हेलो फ्रेंड्स। तो हम आज देखेंगे कि रोलिंग के केस में कैसे फ्रिक्शन काइनेटिक से स्टैटिक में चेंज होता है और फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे है, फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है। तो इस कॉन्सेप्ट में बहुत लोग को डाउट होता है कि फ्रिक्शन कैसा है, फ्रिक्शन है भी कि नहीं है। तो इसके लिए आप एक स्फीयर लो और एक सरफेस लो ऐसा, ठीक है। तो इस स्फीयर पर मैंने एक फोर्स F दिया। इस स्फीयर का रेडियस R है। तो इस फोर्स के कारण इस स्फीयर पे एक टॉर्क एक्ट होगा और ये फोर्स जो है इसके सेंटर ऑफ मास को आगे धकेलेगा। तो ये स्फीयर आगे भी जाएगा इस फोर्स के कारण और घूमेगा भी। तो इस फोर्स के कारण जो टॉर्क होगा वो F इंटू आर, और इस टॉर्क के कारण अल्फा की वैल्यू, एंगुलर एक्सलेशन की वैल्यू एफ आर अपॉन आई होगा, ठीक है। और इस फोर्स के कारण सेंटर ऑफ मास का एक्सलरेशन एफ अपॉन एम होगा, जहां एम स्फीयर का मास है। तो शुरुआत में टॉर्क हाई होता है। हाई टॉर्क के कारण अल्फा हाई होता है। अल्फा अगर हाई है तो ओमेगा वी से ज्यादा होता है। इनिशियली दिस ओमेगा इज हाई एंड सो इस पॉइंट का स्पीड शुरुआत में ओमेगा आर माइनस बी पीछे की ओर होता है। ये अगर ओमेगा है, ये अगर वी है, तो इस पॉइंट की स्पीड होगी ओमेगा आर माइनस वी, क्योंकि शुरुआत में टॉर्क हाई है तो ओमेगा हाई होता है। ये ज्यादा तेजी से घूमता है। ओमेगा आर वी से ज्यादा है तो इसकी टेंडेंसी होगी कि पीछे की ओर स्लिपिंग हो। तो फ्रिक्शन का मेन काम है दो सरफेस के बीच में स्लिपिंग को रोकना। तो फ्रिक्शन जो है वो फॉरवर्ड होगी। और ये फ्रिक्शन कैसा होगा, काइनेटिक या स्टैटिक? तो क्योंकि एक्चुअल में स्लिपिंग हो रही है तो फ्रिक्शन काइनेटिक होगी। अब जैसे ही ये फ्रिक्शन आता है तो अब सेंटर ऑफ मास पे दो फोर्स हो गए, एक एफ फॉरवर्ड, एक फ्रिक्शन फॉरवर्ड। अब एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा वो F प्लस एफ अपॉन एम होगा, और अल्फा होगा अब टॉर्क ड्यू टू दिस फोर्स माइनस टॉर्क ड्यू टू दिस फ्रिक्शन अपॉन आई। तो हम देख रहे हैं कि फ्रिक्शन के आने के बाद एक्सलरेशन सेंटर ऑफ मास का बढ़ रहा है और अल्फा इस स्फीयर का घट रहा है। अब v सेंटर ऑफ मास तेजी से बढ़ेगा, और क्योंकि अब अल्फा घट गई तो अब ओमेगा का बढ़ने का रेट कम हो गया। और v जो है वो फास्ट बढ़ रहा है, ओमेगा भी बढ़ रहा है पर कम तेजी से, क्योंकि अल्फा घट गया है। तो v तेज से बढ़ रहा है, ओमेगा कम तेज से बढ़ रहा है, तो कुछ टाइम के बाद v इज इक्वल टू आर ओमेगा हो जाएगा। तो एक बार जब ये हो गया तो अब इस पॉइंट का स्पीड जीरो होगा। इस पॉइंट का स्पीड जीरो है, मीन्स अब दो सरफेस के बीच में स्लिपिंग नहीं होगा। जब स्लिपिंग नहीं है तो अब कैसा फ्रिक्शन आ गया, स्टैटिक आ गया। तो एक बार वी आर ओमेगा के बराबर हो गया, उसके बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी। लेकिन जब तक ये फोर्स एफ एक्ट हो रहा है तब तक ये स्टैटिक फ्रिक्शन का जरूरत है इस
इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने के लिए ये मत सोचना कि एक बार वी आर ओमेगा के बराबर हो गया तो ये फ्रिक्शन हट गया। फ्रिक्शन हटेगा तो फिर से वी आर ओमेगा के बराबर नहीं होगा और दोनों सरफेस के बीच में स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगा और फिर से काइनेटिक फ्रिक्शन फॉरवर्ड की ओर लगना स्टार्ट हो जाएगा। ये अगर फोर्स है तो एक बार वी आर ओमेगा आ गया, उसके बाद फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक है और ये हमेशा ही प्रेजेंट है। जब एफ को हम हटा देंगे तब इस फ्रिक्शन की जरूरत अब नहीं होगी। V इक्वल टू आर ओमेगा को मेंटेन करने के लिए